क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलय जिनविषेच्यामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिधि रूपके तपयामेषु जन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्तान् जलेन स्नपयामिति स्वाहा। 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 श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम क्षीं क्षीं झीं झीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झं क्षीं क्षीं हम सम झम वम रह यः सः क्षां क्षीं क्षूं क्षें क्षै क्षौ क्षौ क्षं क्षः क्षीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रै रो ह्रौ ह्रं रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ठठ शांति धारा करने वाले पुण्यजक परिवार है सिंहासनाथ दिगंबर जैन मंदिर वाकड़ अभिषेक जी, सौरभ जी, रोहित जी, मयंक जी, अलंकार जी, अभिमत, पारस जी, जय जिनेन्द्र सोसाइटी पुणे निवासी रोहित जी जैन, सौरभ जी। संपूर्ण विश्व के लिए जिन्होंने अध्यात्म का अवदान दिया और अध्यात्म की गहराइयों में ले जाते हुए समस्त साधकों के लिए आत्मा और परमात्मा का बोध देने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज स्वयं अध्यात्म के स्नातक ही नहीं, स्नातकोत्तर से भी आगे थे। हम ये कह सकते हैं कि वो अध्यात्म के सरोवर के विद्यावारिधि थे। उन्होंने शुद्धोपयोग की निश्चल दशा को प्राप्त किया। अब निश्चल और निश्चल दशा को जिन्होंने निरंतर प्राप्त करके रखा हो, ऐसे परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अध्यात्म के शिरोमणि भी हो सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वे अपने और पर के सौ और पर के कल्याण में निरंतर निरत रहे, क्योंकि आचार्य का वही काम होता है जो सौ और पर के कल्याण में निरत रहे। और हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ उन्होंने आचार्य पद को निर्दोष रूप से निर्वाहित किया, वहीं पर वो बार बार कहते थे कि सबसे पहले मैं श्रमण हूँ, साधु हूँ, इसके बाद दूसरी कोई बात है। उन्होंने कभी अंतरंग से अपने आप को क्या माना मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने साधना के क्षेत्र में जहाँ कीर्तिमान स्थापित किया है, वहीं आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने अपने अंतरंग साधना को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। हर पल उन्होंने यही सोचा, कैसे मेरे जीवन के वे पल कब आए जब मैं अपने भीतर समा जाऊं, अपनी अंतर की यात्रा को संपन्न करूं। क्योंकि बाहरी यात्राएं हर व्यक्ति की बहुत सारी हो जाती हैं और होती रहती हैं, लेकिन अंतरंग की यात्रा जब संपन्न होती है तो वह अंतरंग की यात्रा संपूर्ण उपाधियों, व्याधियों और संगों से मुक्त हो जाती है। सचमुच में
परमात्मा और आत्मा से मिलने के लिए, परमात्मा और आत्मा का मिलन कराने के लिए वस्त्र एक बहुत बाधक होता है। आचार्य श्री ने 22 वर्ष की उम्र से वस्त्रों का त्याग कर दिया और 55-56 वर्ष तक निर्वस्त्र होकर के अपने अंतर के परमात्मा से मिलन करते रहे। क्योंकि यथाजात रूप जब तक नहीं होता है तब तक अंतरंग में आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होता है।